तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वो लोग जिन्होंने अभी अभी अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट किया है, या ये जो लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, जो लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं कि हम मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, मैं उन लोगों के लिए कुछ टिप्स या कुछ सलाह अपनी तरफ से देना चाहूँगा। अगर आप लोग मेरी इस सलाह और इस टिप्स से इत्तेफाक रखते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। पहली बात ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, कि जो अभी नए क्रिएटर्स हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो मतलब यूट्यूबर्स तो नहीं है कहूँगा मैं उनको, लेकिन ये है कि जिन्होंने अपनी यूट्यूब की यात्रा शुरू की है, जिन्होंने कुछ करने का सोच रखा है कि हाँ मैं यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियोस बनाऊंगा, मैं मोरल स्टोरी बनाऊंगा, मैं आध्यात्म मतलब भक्ति का चैनल शुरू करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा कुछ फैक्ट्स बताने के लिए। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, या मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट को पलने ना दें। बहुत से लोग अभी ये सोचते होंगे कि अगर मैं कोई ऐसे वीडियो बनाऊंगा या मेरे सर्कल में किसी को पता चलेगा, अरे ये तो यूट्यूबर बन रहा है, ये तो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, अरे कुछ लोग ताने भी मारेंगे, कुछ लोग टोन भी कसेंगे आपके पीछे कि अरे करोड़पति बन गए, अरे लखपति बन गए। तो नौकरी कर कर भी आप कौन सा फर्स्ट डे करोड़पति या लखपति बनने वाले हैं? या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस शुरू करते ही कौन लखपति और करोड़पति बन जाता है? बस उसी वे में आपको अपने यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट करना है। तो मैं आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि अपने मगज के, अपने दिमाग के अंदर से जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मगज में भरे गए हैं समाज के द्वारा, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, उसको आप लोगों को एकदम से हटा देना है, अपने दिमाग से उसको डिलीट कर देना है। तभी आप एक सक्सेस यूट्यूबर या सक्सेस कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे यार ये वीडियो बनाने का, इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए मुझे ये इक्विपमेंट लगेंगे, मुझे वो इक्विपमेंट लगेंगे, मेरे पास तो माइक भी नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा भी नहीं है, मेरे पास कोई लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा स्पेस नहीं है जहाँ मैं बैठूँ और जहाँ पर मैं मतलब अपने वीडियो को अच्छी तरीके से बना सकूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं अपना भी सेटअप आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं अपने बारे में भी आप लोगों को खुल के बताऊंगा कि मैं किस तरीके से अपने वीडियो को शूट कर रहा हूँ और किन परिस्थितियों से मैं आप लोगों के लिए ये मोटिवेशनल वीडियो बना पा रहा हूँ। आप लोग मेरे इस प्रयास से अगर थोड़ा भी इंक्रीज़ होते हैं, आपके लाइफ में कुछ बेहतरी आती है, तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगा मेरे सेटअप के बारे में कि मैं किस तरीके से वीडियो शूट करता हूँ। अभी मुझे भी मेरे चैनल पर काम करते हुए कहीं बहुत समय नहीं हुआ है। मैं लगभग, मेरा मानना है कि 1 महीने से मैं वीडियोस बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी गेन किए, अच्छे खासे तो नहीं बोलूँगा कहीं बहुत मिलियन सब्सक्राइबर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि जैसा मैंने सोचा था कि नहीं यहाँ तक मुझे पहुँचने में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का समय लगेगा, उतना मुझे कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। जबकि मेरे पास जो इक्विपमेंट है और जो भी मेरे पास सेटअप है, मैं उसके बारे में आप लोगों को जब बताऊँगा डिटेल में, तब आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि मैं किस तरीके से अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ, किस तरीके से बनाता हूँ और किस तरीके से आप लोगों के बीच में उसको लाता हूँ। तो कभी भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है अपने इक्विपमेंट्स के बारे में, या तुम्हारे पास जो भी सहूलियत इस समय मौजूद है एक वीडियो बनाने के लिए, या लाइफ में जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हारा अचीवमेंट पाने का लक्ष्य है कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इससे रिलेटेड, कि अगर इंसान के पास टूल्स कम हो, यानी साधन कम हो, उसके अलावा उसके बिना भी इंसान किस तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे घर में खाना तो रोज़ बनता है, हर किसी के घर में खाना रोज़ बनता है, इस बात को तो आप मानेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में एक तरीके का खाना बनता हो,
कि मान लीजिए कि आज आपके यहाँ पर रोटी सब्जी दाल चावल सब बना है, तो कल में भी सिर्फ रोटी और सब्जी बने, परसों में भी सिर्फ दाल चावल बने, उससे नेक्स्ट डे हो सकता है कि आपके घर पे कुछ अच्छे पकवान बन जाए। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं आप लोगों के जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है, समझ में आ रही है, आप उसकी गहराई तक उतर पा रहे हैं, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि रोटी बनाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास आटा कम होता है, कभी ऐसा होता है कि अचानक से कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पर, पर्याप्त राशन नहीं है, बराबर। तो हम एडजस्ट किस तरीके से करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज तो करना है। समझ लीजिए कि आपने रात को खाना वाना खा के और आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, सडनली आपके किसी फ्रेंड का, किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है और वो आपसे ये कहता है कि हम लोग हाफ एन आवर में आपके यहाँ पहुँच रहे हैं और हम ये इस तरीके से मुसीबत में फंसे हैं, तो एक रात हम आपके यहाँ रुकेंगे। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है, आपका छोटा सा मकान है, उसी में आप भी रह रहे हैं, आपके माता पिता भी रह रहे हैं, आपके भाई बहन भी रह रहे हैं, और आपके रिलेटिव और या आपके फ्रेंड जो भी आ रहे हैं वो भी आज की रात आपके साथ ही रहेंगे। तो हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, क्या हम उनकी सेवा में कोई कमी रखते हैं कि नहीं नहीं हमने ऐसा बोल दिया, नहीं है हमारा तो घर छोटा है, हम आपको नहीं रख सकते, आप कहीं होटल कर लीजिए जाके, ऐसा तो नहीं करते। हम एडजस्टमेंट करते हैं, और एडजस्टमेंट करना ही ये मनुष्य के जीवन का अहम हिस्सा है। तो अगर आप लोगों के पास टूल्स कम हैं, साधन कम है, सहायता कम है, तो आप ये सोचिए, सबसे पहले तो आप अपना गोल एक निर्धारित कीजिए कि मेरा ये लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी किन किन टूल्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ से मुझे किन किन चीज़ों की सहायता लगेगी। जब आप उस चीज़ को निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। फिर आप उसका चयन कीजिए कि आपके पास किन किन क्या क्या सहायता के साधन की आवश्यकता थी और आपके पास क्या क्या है। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, फिर आप उसका मूल्यांकन कीजिए, क्या इनके बगैर भी मैं उस गोल को या उस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पहुँच जाऊँगा, थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा, तो आप उसके बिना ही ट्राई कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आप लोगों के बजट से बहुत ज़्यादा हो। और अगर उसके बिना आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, तो सबसे पहले उस टूल्स को हासिल करने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। और उस टूल्स को आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, एक तो खुद से हासिल कर सकते हैं, दूसरा अपने पेरेंट्स से बात कर हासिल कर सकते हैं, तीसरा आप कुछ एडजस्ट कीजिए उसके लिए कि हाँ मैं इधर से उधर से कुछ एडजस्ट करके भी मैं आप लोगों के लिए मैं अपने अचीवमेंट को हासिल कर लूँगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को अपने करियर की शुरुआत करते समय ध्यान में रखना चाहिए। कि जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए कि मेरा गोल क्या है। उसके बाद आप उस गोल को पाने के लिए किन किन टूल्स की आपको ज़रूरत है, क्या क्या आपको यूज़ करना है जिससे आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे, आपको उसका मूल्यांकन करना है। और ट्राई इतना करना है कि कम से कम में मैं कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करके दिखा पाऊँ। इसके लिए हमें ज़्यादातर प्रयत्न करते रहना चाहिए। इससे दो फ़ायदे होंगे आपके। पहला, यदि आप सक्सेस हो गए तो भी समाज और दुनिया, आपका फ्रेंड सर्कल और आपके रिलेटिव्स आपको ये कहेंगे कि अरे देखो ये इतने से कम में इसने इतना बड़ा कर लिया। नो डाउट इसमें तो आपकी वाहवाही है ही। दूसरा, अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप अपने गोल को हासिल नहीं कर पाए, आप फेल हो जाते हैं या आपको किसी कारण से उस चीज़ को हासिल करने को आपको पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो भी लोग ये कहेंगे अरे यार बेचारे के पास ये नहीं था तो नहीं कर पाया, वरना कर लेता। तो आपके पास इस तरीके से अगर आप प्रयास करते हैं तो पाने के लिए पूरा जहां है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग अभी मुझे देख पा रहे हैं कि मैं इतनी गर्मी में, मेरे पास अभी पंखा भी नहीं है, और मैं एक शांति के लिए कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंचे, इसके लिए मैं एक रूम में बैठकर और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। खैर रूम तो मेरा ही है,
लेकिन रिकॉर्ड करने में तकलीफ़ बहुत सी हो रही है। और इस वीडियो को मैंने एकदम अनकट बनाया है, कोई एडिट नहीं है, कोई इसमें मैंने घाल-मेल नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 मिनट बोला है और उसके बाद फिर मैंने उसको एडिट किया है, ऐसा कहीं भी कट या इस मेरे वीडियो में कहीं नहीं, जो भी है रियल है। देखिए, रियलिटी आप लोगों को बताने में और रियलिटी में आप लोगों को समझाने में जो मज़ा है ना, जो मुझे मतलब अच्छा लगता है ना, वो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, बड़े-बड़े क्रिएटर्स आप लोगों को मतलब भर-भर के एडिट करके ये विजुअल साउंड दे रहे हैं आपको, ये लाइटिंग उनके चेहरे पर आ रही है, बहुत ही अच्छा उनका लुक दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़ोरदार है, ज़रा भी कोई वॉइस मतलब इंटरप्ट नहीं कर रही है। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को देखने में मज़ा तो आ पाएगा, वो चीज़ आपको एंटरटेन तो करेगी, लेकिन वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग आज के समय में कहते हैं ना कि अगर आप लोग पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, तो अपने आप में एक आत्ममंथन कीजिए कि हाँ, कहीं न कहीं तो वो लोग सही बोलते हैं कि इस मोबाइल ने आज की जनरेशन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। और बिगाड़ मोबाइल ने नहीं दिया है, बिगाड़ आपके यूज़ ने किया है कि आप किस तरीके से अपने उस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी मोबाइल की मदद से अपने करियर में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हासिल की हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन सिर्फ़ मोबाइल देखते पूरा दिन निकाल देते हैं, और उसके बाद रात में या एंड में, दिन के एंड में उनको पता चलता है कि पूरा दिन क्या किया। तो भाई 3 जीबी 4 जीबी डाटा ख़त्म कर दिया, अभी ₹19 और ₹29 का रिचार्ज कराने के लिए यार दोस्तों को फ़ोन लगा रहे हैं कि भैया हमारे में रिचार्ज ख़त्म हो गया, अब रात को खाने के बाद भी 1 घंटा हमको यूट्यूब या फेसबुक चलाना है। तो हमको इस तरीके से अपने मोबाइल का या अपने इंटरनेट का यूज़ नहीं करना है जो सिर्फ़ हमें नुकसान ही दे। हम उससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, हमको उसके बारे में सोचना है। तो जब भी कभी आप लोगों को समय मिले, तो सबसे पहले अपने दिमाग को एकदम शांत रखकर आप ये सोचिए कि पूरा दिन इंटरनेट देखने के बाद, मोबाइल यूज़ करने के बाद आपने क्या हासिल किया है। अगर आप नए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मैं अभी भी आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने माइंड को शार्प कीजिए, साफ़ कीजिए, क्योंकि ये 2 चीज़ हमेशा आपके लाइफ को ग्रोथ की ओर लेकर जाएंगी। यदि आपका दिमाग कंफ्यूज है, आप मगज में, दिमाग में बार बार मगज आ रहा है, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज का असर है मुझ पर कि गुजराती में हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, इसके लिए वो दिमाग निकल रहा है और मगज बीच बीच में आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को एकदम से क्लीन, नीट एंड क्लीन कर लीजिए और ये सोचिए कि आपको वीडियो किस पर्पस के लिए बनानी है। सबसे पहले आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। आप भक्ति का कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो आपका फोकस, यानी आप जो भी वीडियोस देखते हैं, जो भी शॉर्ट्स देखते हैं, आपका उससे रिलेटेड होना चाहिए अपने मोबाइल में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि ये लोग जिस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, ये लोग जिस तरीके से कंटेंट ला रहे हैं, इस तरीके का ही कंटेंट अभी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है और आप लोगों को उससे रिलेटेड या उसके मिलता जुलता ही कंटेंट आप लोगों को बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को ये देखना है कि जितना हाई रेजोल्यूशन में इसने ये वीडियो बनाया है, जितना मतलब इसने बड़े-बड़े हैवी इक्विपमेंट्स यूज़ करके, बहुत सारे मतलब टूल्स इसमें इस्तेमाल करके इसने जो ये वीडियो क्रिएट किया है, क्या आपके पास वो टूल्स हैं? अगर नहीं है, तो आपको ट्राई करना है कि इसी से रिलेटेड या उससे मिलता-जुलता कंटेंट आप कम से कम या फ्री में किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी आप लोगों को रिसर्च करनी है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आप लोगों को उस पे एफर्ट डालनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर उसका वीडियो आधे घंटे में तैयार हो रहा है, तो आपका वीडियो 2 घंटे, ढाई घंटे या 3 घंटे में भी तैयार होगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखो, जिस इंसान के पास सहूलत पूरी नहीं होती ना, उसके पास करने के लिए जज़्बा बहुत होता है। जिसके पास सब, जैसे किसी के पास आईफ़ोन है, बहुत महँगी लाइट है, बहुत ही अच्छा माइक है उसके पास, बहुत बड़ा घर है, घर के किसी भी कोने में बैठकर वो अपना वीडियो को शूट कर पाएगा। तो ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसको इतना कुछ एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। एफ़र्ट किसको डालना पड़ता है? आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को, जिन्होंने अपने करियर में अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान बैठा है।
बराबर। तो हमको उस तरीके का माइंडसेट लेकर और आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़ है कि आप लोग जो भी वीडियो डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसको अच्छे से किस तरह से एडिट करना है, उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन उसका रखना है जो कि पब्लिक को समझ में आए। जिन लोगों के बीच में आपकी ये वीडियो जाएगी, आप लोगों को किस तरीके से उन लोगों को दिखा सकते हैं, किस तरीके से उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं अपने वीडियो से, और सही फॉर्मेट, सही तरीका। उसके लिए तो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत है नहीं, हज़ारों वीडियो ऐसी हैं जो यूट्यूब पर धड़ल्ले से रन कर रही हैं। आप लोग किसी भी, खाली इतना ही लिखना है कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे डालें, और आप लोगों को लाखों वीडियोस मिल जाएंगी जो कि कुछ 5 साल 10 साल पुरानी भी होंगी, कुछ ऐसी है जो अभी नई बनी होंगी, नए क्रिएटर्स ने बनाई होगी। तो आप आधा घंटा 1 घंटा डे में 2-3 दिन निकाल कर आप देख सकते हैं उसको, और अपने वीडियो क्वालिटी को और अपने वीडियो को पोस्ट करने का जो तरीका है उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब चौथी बात जो कि मेन है मेरे इस टॉपिक से, वो ये है कि हताशा और निराशा। समझ लीजिए कि बहुत बहुत नए यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब शुरू तो कर दिया, 1 महीने से वीडियोस भी डाल रहे हैं, शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हैं, कभी कभी लाइव भी कर रहे हैं, 50 सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन कुछ खास उनके यूट्यूब चैनल पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि शुरू में तो उन्होंने अच्छा काम किया यूट्यूब के लिए कि उन्होंने 2 वीडियो 3 वीडियो रोज़ डाली है, शॉर्ट्स उन्होंने 5-6 डालते रहे हैं, 3 मिनट 4 मिनट की वीडियोस बनाते रहे हैं और पोस्ट करते रहे धड़ल्ले से। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका मनोबल टूट जाता है, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बिगड़ने लगती है कि अरे यार, इससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, और न जाने क्या है कि काम भी नहीं चल रहा है, मेरा काम का नुकसान भी हो रहा है, और इस वीडियो बनाने के चक्कर में मैं प्रॉपर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि वीकली वीडियोस डालना चालू करते हैं, ये संडे टू संडे डालेंगे, या कभी फ्री पड़ेंगे तब वीडियो डालेंगे। हमको इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आपका कोई बिजनेस है, उसके साथ में उसमें काम करते करते भी आप अपने यूट्यूब के करियर को आगे ले जा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए कि आपका, ये समझिए मेरा ही चैनल है, मैं एक जगह पर नौकरी कर रहा हूँ, मेरी जॉब चालू है, और मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक काम करता हूँ। 8 बजे समझ लीजिए, मैं छूट तो 7 बजे जाता हूँ, पर 8 बजे तक घर आ जाता हूँ। 1 घंटा मुझे आने के लिए लगता है, थोड़ा बहुत जो घर के लिए सामान लाना होता है उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर मैं 8 बजे तक घर आता हूँ और आने के बाद थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ, आधा घंटा पौना घंटा, और 9 साढ़े 9 बजे तक मैं खाना वाना खा के फ्री होता हूँ। तो मुझे करना क्या है कि अगर मेरा ये बिज़ी शेड्यूल चल रहा है या आप लोगों का बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, तो आप एक शॉर्ट वीडियो, सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो अगर बना सकते हैं फ़ोटोज़ के ज़रिए, या रिएक्शन वीडियो आप बना सकते हैं। शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, जो कोलैब करके बनाया जाता है या ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके बनाया जाता है, इस तरीके से भी बना करके, लेकिन नियम से दिन में आपको एक वीडियो पोस्ट करनी है। ये इसके लिए कि ताकि आपके यूट्यूब चैनल पर जो यूट्यूब का एल्गोरिथम काम कर रहा है वो हमेशा काम करता रहे। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का गैप बीच में रख देते हैं, या 7 दिन का गैप बीच में रख देते हैं कि आपने इस संडे वीडियो डाला है, अब आप अगले संडे ही वीडियो डालेंगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो सुस्त काम करना शुरू करता है, वो आपके चैनल के लिए इतना एक्टिव नहीं रह पाता है। अगर आप दिन में एक वीडियो डालते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो वैसे तो मेरा मानना है कि 2-3 शॉर्ट वीडियो और एक लॉन्ग वीडियो पर डे इंसान की आनी ही चाहिए, जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है, जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसकी। इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं आपको। एक तो क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है आपके यूट्यूब चैनल पर कि हाँ, क्रिएटर है, काम कर रहा है, यूट्यूब को पता चलता रहता है टाइम सर कि हाँ अभी ये एक्टिव चैनल है। तो दूसरा ये रहता है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो पब्लिक है, उन्हें भी मतलब जिन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें भी मिलता रहता है कि हाँ चलो ठीक है कि इस चैनल को हमने सब्सक्राइब किया है, तो इस पर डेली हमको वीडियो मिलती रहती है, फिर वो कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है। और तीसरा ये रहता है कि अगर समझ लीजिए एक वीडियो आप डालते हैं और आपको 2 दिन में 2 सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो पार्ट टाइम में आपके 2 दिन में यानी डेली 1 सब्सक्राइबर की एवरेज से आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। मेन चीज़ यूट्यूब चैनल को जो ग्रोथ करने का है वो है सब्सक्राइबर गेन करना।
अगर आपके सब्सक्राइबर लाखों में होंगे तो आपके व्यूज़ भी लाखों में आएंगे। आपके अगर सब्सक्राइबर मिलियंस में होंगे तो आपके व्यू वो भी मिलियंस में आएंगे। अगर आपके सब्सक्राइबर हज़ारों में हैं तो आपके व्यूज़ भी हज़ारों में आएंगे। अगर आप सब्सक्राइबर गेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं, जो नए यूज़र्स हैं, जो मतलब अपना भविष्य तलाश रहे हैं यूट्यूब की फील्ड में, ये उनके लिए था। बाकी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और आराम देते हैं अपने आप को और आप लोगों को भी। ये वीडियो अगर नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कहीं से भी उपयोगी साबित होती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। ये अनकट मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ऐसे ही मज़ेदार मोटिवेशनल वीडियो और कोई भी किसी भी क्वेश्चन पर अगर आप लोगों को मेरी सलाह चाहिए, मैं अगर आप लोगों के किसी भी काम आ सकता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को मोटिवेट इसी तरीके से करता रहूँगा और मेरी वीडियोस लगातार मेरे चैनल्स पर आती रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए इस वीडियो को और अपने करियर को बहुत ज़्यादा आगे ले जाइए। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। धन्यवाद।